बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी यानी यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्राइड्स, गिव एग्जांपल। इसकी आपने ट्राइड्स की जो चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है डो ब्राइनर्स ट्राइड, वहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे और इसकी एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम वाली तैयार कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। डोब्राइनर के ट्राइएड्स के बिल्कुल नीचे न्यू लैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया हुआ है, तो आप वहाँ से तैयार कर लेंगे, जिसके मुताबिक हर 8वें एलिमेंट के बाद जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होती है और फर्स्ट से मैच करती है। डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ की हमने डेफिनेशन और उसके डिमेरिट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिफाइन पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक टेबल की इंट्रोडक्शन में एक डेफिनेशन दी, वहाँ से आप तैयार कर लेंगे। और इसी तरह पीरियोडिक फंक्शन जो है वो हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की जो है वो पीरियोडिसिटी की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट होती है। फिर उसके बाद व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोज़ले इन पीरियोडिक टेबल। मोज़ले का जो मेन किरदार है वो है एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी, इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के आपको जो है एक ट्रिक बताया हुआ है, हाल ही ने की रफ से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो ये आप यहाँ से तैयार कर लेंगे चैप्टर से। उनके नेम और उनके जो है सिंबल्स भी अगर लिखने हो तो लिख सकते हैं। व्हाट आर द पीरियड्स एंड ग्रुप। ग्रुप एंड पीरियड्स क्या होती हैं। पीरियड जो है वो हॉरिजॉन्टल रोज, जबकि ग्रुप्स जो है वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। इनमें आपने डिफरेंस बता देना कितने कितने हैं और क्या है सिलसिला। हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हैं। 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं आपके पास। राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास जो सैलिएंट फीचर्स हैं वहाँ से आपको इसे 2 तैयार कर लेंगे। उसके बाद है वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में आता है, या इनका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो पी ऑर्बिटल है, या पी ऑर्बिटल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। Why elements of group 1 and 2 are called s block elements? Because their s orbital is in the process of filling. What is mean by lanthanide? Lanthanides क्या होता है। lanthanide जो है वो हमारे पास lanthanum element से start होता है और ये हमारे पास जो है ग्रुप पीरियड 6 में आता है और पीरियड 7 में हमारे पास एक्टिनाइड्स आ जाते हैं। तो आप इस तरह से लैंथेनाइड के बारे में बता दें कि ये यहाँ से शुरू होता है इस एलिमेंट से, इस वजह से हम इनको लैंथेनाइड्स कहते हैं। इनका जो एफ ऑर्बिटल होता है इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है। उसके बाद इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। गिव द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। एटॉमिक रेडियस ग्रुप्स में इंक्रीज करता है क्योंकि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है और फिर इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, जबकि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, यानी जो आपके इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो दरमियाने इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस तरह से आखिरी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बचाते हैं, ये आपके पास शील्डिंग इफेक्ट होता है। डिस्क्राइब इट्स ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड। पीरियड में ये सेम रहता है जबकि ग्रुप्स में ये इंक्रीज करता है। फिर उसके बाद है आपके पास सवाल नंबर 15 वाई शील्डिंग इफेक्ट मेक्स कैटाइन फॉर्मेशन इजी। कैटाइन फॉर्मेशन इजी क्यों बनाता है, क्योंकि जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो आखिरी शेल पे रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होता है और कैटाइन फॉर्मेशन ईजी हो जाती है। इसका आंसर आप किताब से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, गिव इट्स यूनिट। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो होती है एनर्जी होती है रिक्वायर होती है जो हमारे पास आयन की फॉर्मेशन के लिए, यानी आयोनाइजेशन आयन में कन्वर्ट करनी, एटम से आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है वो आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन बुक से देख लेंगे। इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। चाहे आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तीनों जो है आपके पास एनर्जीज ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, जबकि पीरियड में ये इंक्रीज करेगी। तो स्टूडेंट्स आपने इन तीनों का ट्रेंड यही याद रखना है। डाउन द ग्रुप
ये तीनों आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और पीरियड में ये इंक्रीज करती हैं। तीनों के तीनों एनर्जी पीरियड में इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है आपके पास एबिलिटी होती है ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये एबिलिटी होती है। ऑल्सो राइट टू दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू योर बुक, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट होती है। गिव द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ग्रुप्स एंड पीरियड। ग्रुप और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ कि ग्रुप में ये डिक्रीज करेगी जबकि पीरियड में इंक्रीज करती है। डिफाइन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी विद एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो एनर्जी हमारे पास रिलीज़ होती है, जो रिलीज़ होती है जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एडिशन पर। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के एंड पे शॉर्ट कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे नहीं दिए, तो मैंने सोचा कि आने इस वीडियो में मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन जो कि जितने भी पास्ट पेपर में रिपीटेड थे वो मैंने मेंशन कर दिए थे, चैप्टर 2 में नहीं किए थे, जबकि हमें पता है पहले और दूसरे का पेयर है। तो हम इस तरह से मैंने ये चैप्टर के यानी कि तीसरे चैप्टर के एंड पे ये मैं डाल रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी हैं 2014 से 2021 तक। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 और रिसेंटली 2021 में ये आ चुका है। स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस। कैनाल रेस की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कैनाल रेस की और कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो ये देखें 2017 में, फिर 2014 और 2016 में 2 दफ़ा आ चुका है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। इनके दरमियान क्या क्या डिफरेंस है, ये उस टेबल की सूरत में भी दिया हुआ है और मज़ीद अगर आप ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। फिर उसके बाद व्हाट आर आइसोटॉप्स। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप एग्जैक्ट वही लिख दें जितने आपको आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर आइसोटॉप्स। दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। राइट यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। 2015 में ये आया और रिसेंटली तकरीबन मेरा ख्याल है 2022 में भी शायद ये रिपीट हुआ है। व्हाट आर आइसोटॉप्स। राइट यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आप इसमें से कम 3 से 4 यूजेस कर लेंगे, नहीं तो आपको 2 आने चाहिए अच्छे तरीके से। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, पॉइंट आउट इट्स डिफेक्ट। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को आपने एक्सप्लेन करना है, डायग्रामेटिकली डायग्राम भी बनानी है साथ, और फिर उसके जो डिफेक्ट्स थे उसके ऑब्जर्वेशन ये भी आपने एक्सप्लेन कर देनी है। इसी तरह आने वाली वीडियोस जो है उसको हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।